नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत आज तक। आज हम बात करने वाले हैं एक सुप्रसिद्ध भागवत कथावाचक आचार्य बालकृष्ण भार्गव महाराज से और इनसे जानने की कोशिश करते हैं भागवत के विभिन्न पहलुओं की। भागवत कथा क्यों इतना लोकप्रिय है, भागवत कथा क्यों लोगों को मुक्ति दायक कही जाती है और क्यों इस कथा के माध्यम से ये दूर दूर तक देश में जाकर और विदेशों में जाकर भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य होता है, विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आचार्य जी आपका। जी राधे राधे। भागवत कथा के विषय में बात करने वाले हैं आचार्य जी से और इनसे पहला प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले जो एक जानकारी लेते हैं इनके विषय में कि भागवत कथा के इस क्षेत्र में आने से पहले इन्होंने अपने बचपन को कैसे गुजारा, भागवत कथा की प्रेरणा इनको कैसे मिली। तो आचार्य जी सबसे पहले एक प्रश्न है आपसे कि आपका जो बचपन रहा वो कैसा रहा और शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। शिक्षा दीक्षा तो मैं चित्रकूट का निवासी हूँ। जन्म मेरा चित्रकूट में हुआ है, पावन धरा भगवान राम की रही जी। और बाल्यकाल में मेरा चित्रकूट में जीवन बीता जी। इसके बाद में मेरी कर्मभूमि प्रयाग रही है जी। प्रयाग में मैं आकर के संस्कृत महाविद्यालय श्री धर्म ज्ञानोपदेश संस्कृत महाविद्यालय है जो आपके मालवीय नगर चौक में है। वहाँ से प्रथमा से लेकर के आचार्य पर्यंत तक की मैंने शिक्षा यहाँ ग्रहण किया जी। इसके बाद परम पूज्य जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज जी के सानिध्य पावन सानिध्य में जी। मैं भागवत कथा का शुभारंभ किया और इसके बाद मैं आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्री इत्यादि जो भी एजुकेशन लाइन थी उसमें गया मैं। और बाद में मुझे प्रेरणा गुरुदेव के द्वारा मिली कि आपका जो जन्म हुआ है वो केवल शिक्षक बनने के लिए नहीं हुआ है, अपितु समाज को बनाने के लिए हुआ है। आप समाज से इतने सारे लोगों को संस्कृति और अपने धार्मिक चेतना के प्रति जगा सकते हैं, समाज का उत्थान कर सकते हैं, तो इससे अच्छा आपको मार्ग नहीं मिलेगा। आप कथा के माध्यमों से आप लोगों को संस्कार और संस्कृति की शिक्षा दे सकेंगे जी। इसलिए मैं इस कथा लाइन में आया और आज भगवत प्रेरणा से कथाएं जगह स्थान स्थान पर होती हैं और उसको लोग प्यार भी देते हैं, बड़ा दुलार भी मिलता है मुझे और बहुत सारे धार्मिक लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कथा के माध्यम से लोग मुझे जानने लगे हैं। तो आज मैं कथा के माध्यम से जन जागरण का सहारा लेकर के जन जागरण कर रहा हूँ, अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो यही एक मेरा उद्देश्य है। बड़ा प्रश्न है, कथा के माध्यम से, कथा वाचन के माध्यम से आप जन जागरण कर रहे हैं। जन जागरण के और भी माध्यम हो सकते थे जी, तो फिर कथा ही क्यों? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है पांडे जी। और जैसे मैं जानता हूँ कि माध्यम और सारे हो सकते हैं, मार्ग अलग अलग हैं, पर जो हमारा जाने का लक्ष्य है वो एक ही है, राष्ट्र का निर्माण करना। समाज के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारे यहाँ धार्मिक चेतना जब तक नहीं जागेगी, जब तक हम संस्कारित नहीं बनेंगे, तब तक एक संस्कार समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। और उसके लिए एक श्रीमद् भागवत या राम कथा कथाओं के पांडाल में ही मानव बनाने की एक कला सिखाई जाती है। अपितु जो विद्यालय है आजकल के कॉन्वेंट स्कूल शायद उसमें न दी जाती होगी, पर एक मनुष्य बनाने की जो शिक्षा है वो कथा पांडालों में दी जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए जो हम मनुष्य कर रहे हैं वो जानवर भी कर रहे हैं। तो यदि अगर जानवर और मनुष्य में कुछ अंतर नहीं होगा तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी क्यों हुए? तो हमारे यहाँ कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर नराणाम तेषो ही धर्मो ही तेषाम अधिको प्रधाना अधर्मेण हीना पशुभि समाना। कहने का मतलब ये है कि जैसे पशु होता है वो भी भोजन करता है, मनुष्य भी करता है, वो भी नींद लेता है, पूरी नींद लेता है, स्वस्थ सोता भी है, अपने परिवार को भी बढ़ाता है, परिवार के लिए घर बनाता है। जो भी जीव पक्षी जो जानवर करते हैं वही मनुष्य करता है। अंतर सिर्फ इतना है पांडे जी कि हम लोग धार्मिक है, हम लोगों को धर्म है, हमारे अंदर ज्ञान है, विवेक है। तो वो धर्म और ज्ञान विवेक जो होता है वो भागवत या राम कथा पंडालों के मध्य में ही सुनाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, जो कि स्कूलों में नहीं बताया जाता। इसलिए वहाँ लोगों को बता करके कि हम धर्म के प्रति प्रेरित कर सके लोगों को कि हम मनुष्य हैं, हम विवेक के माध्यम से अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति को जागृत करने के लिए हम लोग कथा पांडालों में आए। और ये भी एक माध्यम है। जो भक्ति रस है वो आपका रूप गोस्वामी के द्वारा 12वां रस के रूप में आपको लिया गया था, रूप गोस्वामी ने इसको बनाया है। तो ये बहुत बढ़िया है। भक्ति रस के माध्यम से हम लोगों को बढ़िया आनंदित भी करते हैं, कथा के माध्यम से संस्कारवान भी बनाते हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए उनकी भूमिका भी निर्माण करने के लिए बताते हैं कि आप राष्ट्र के लिए तटस्थ होइएगा। आचार्य बालकृष्ण महाराज, आचार्य बालकृष्ण भार्गव जी, जो कि जिनका बचपन चित्रकूट में बीता और उसके बाद प्रयागराज में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, तो ये कथा वाचन का जो सिलसिला चला ये कैसे चल पड़ा अचानक?
अचानक से जब मैं परम पूजनीय श्री गुरुदेव जी जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी के सन्निधि में रहा जी। तो लगभग मेरा बचपना पूरा गुरु जी की सेवा में बीता और उनके साथ में रहते रहते ही मुझे प्रेरणा मिली गुरु जी के माध्यम से कि गुरु जी बड़ी सुंदर कथा कहते थे। वो संगीत का सहारा तो नहीं लेते थे, परंतु आज की व्यवहारिक जीवन में हमारी इस कथा को कैसे उतारा जाए, ये चीज़ें गुरु जी के माध्यम से मैं रोज़ सुनता था कि गुरु जी बताते थे कि जो हम लोग कथा सुनते हैं, ये कथा को अपने जीवन में हमको किस प्रकार से उतारना है। यही मैं एक लक्ष्य लेकर के चला हूँ कि कथा पांडालों में तो बहुत सारी होती है, पर उस कथा को अपने जीवन में कहाँ उतारना है, उसमें हम मनुष्य को कैसे संस्कारवान बनाएं, किस तरह से बनाएं। इसलिए हमको वहाँ से प्रेरणा मिली गुरु जी के माध्यम से कि ये जो कथाएं होती हैं, इसके माध्यम से हम व्यक्ति को किसी न किसी मार्ग में लगा सकते हैं, अच्छे मार्ग में लगा सकते हैं। हम लोग आज अंग्रेजी शिक्षा को पद्धति को अपना करके अपने समाज से, अपने परिवार से कहाँ दूर चले जा रहे हैं। इस दूरी को निकट करने के लिए हमने कथा का माध्यम बनाया कि लोग कम से कम वहाँ से अपनी इस दूरी को कम करें और समाज से प्रेम करें, अपने माता पिता, परिवार, भाई बंधु। क्योंकि आप जान रहे हैं पांडे जी कि आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग फैमिली का मतलब समझते हैं कि मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, बस। उसमें माता पिता को फैमिली में नहीं जोड़ा जाता है। परंतु हमारे यहाँ एक तो परिवार होता था ना, तो परिवार से लोग जो दूर जा रहे हैं, बच्चे चले गए पढ़ने के लिए बाहर, तो उनको संस्कारवान जब तक नहीं बनाएंगे, अपने माता पिता, समाज की सेवा नहीं करेंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने सभ्यता और संस्कृति से बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए हमने माध्यम बनाया कि कथा के माध्यम से लोगों को जागृत करेंगे और जागृत करने के साथ शिक्षा पढ़िए, खूब पढ़िए, पर समाज से जुड़े रहिए। जब आप समाज से ही एक अखंड भारत का निर्माण होगा, इसीलिए हमने कथा का माध्यम बनाया और आज कर भी रहे हैं कथा, आप देख भी रहे हैं। अभी आपने बताया गुरु जी कि आपके जो गुरु जी थे वो कथा वाचन तो करते थे, कथा सुनाते थे, बड़ी अच्छी कथा सुनाते थे, लेकिन संगीत में नहीं सुनाते थे। फिर आपको संगीत में कथा सुनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, संगीत में पांडे जी होता क्या है कि आज के समय में लोगों को थोड़ा सा आनंद भी चाहिए, और संगीत, गायन, वादन और नृत्य जो है, संगीत के 3 ये मुख्य होते हैं, गायन करना, वादन करना और नृत्य करना। तो थोड़ा सा लोगों को भजन के माध्यम से उनके वास्तविकता से ओतप्रोत कराना, अतिशयोक्ति नहीं करना कि बहुत भजनों के माध्यम से ही भागवत कथा को पूर्ण करना, एक छोटा सा मनोरंजन की दृष्टि से इसको बनाया गया। और दूसरी बात, जब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो सबसे पहले नारद जी ने भागवत को सुना था, भक्ति देवी के साथ में सनकादि ऋषि थे, तो उन्होंने सुनाया था। तो जब सनकादि ऋषियों ने सुनाया तो उस समय इतने बहुत सारे संगीत वादन करते थे, जो गायन करते थे। आप लोग सुनते होंगे कि प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धवः कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशल तया राग करतार जनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। इतने सारे संगीत वादन थे वहाँ पर। तो संगीत एक माध्यम है, किसी को माध्यम बनाया जा सकता है कथा को सुनने के लिए, ताकि लोगों का मन लगे। मनोरंजन के माध्यम से, भक्ति रस के माध्यम से, संगीत के माध्यम से किसी प्रकार से व्यक्ति को कथा में उसका मन लगे और उस कथा को अपने जीवन में उतारे। केवल संगीत का केवल ये उद्देश्य है और उसके कोई और औचित्य नहीं है इसका। तो मन लगाने के लिए ही एक संगीत का कार्यक्रम किया जाता है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अभी आपने एक बात कही इस बातचीत के दौरान कि लोग पढ़ने जाते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, शायद वो संस्कार नहीं मिलता। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्वेंट स्कूलों विरोधी हैं। क्या वजह है इसकी? आप कॉन्वेंट स्कूलों को लेकर इतना ज़्यादा ऐसे विरोध में, या अगर उसको देखा जाए तो मुखरता एक देखी जा रही है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं पांडे जी, मैं किसी भी शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ, अपितु जो कॉन्वेंट स्कूल है उनमें कल्चर सिखाया जाता है। हमारे यहाँ संस्कृति सिखाई जाती है, संस्कृति के माध्यम से। तो हम संस्कृति में जीते चले आ रहे हैं। आपको याद होगा जब आप 1834 में जब लॉर्ड मैकाले आया था, तो यहाँ हमारे यहाँ देश में घूम घूम करके स्थान स्थान पर गया था, और यहाँ आकर के उसने देखा कि भारत में राज्य करना इतना आसान नहीं होगा। आसान तब होगा जब यहाँ की संस्कृति में फूट डाली जाएगी, यहाँ की शिक्षा पद्धति में पूर्णतया बदलाव लाया जाएगा, तब जाकर के यहाँ राज करना अच्छा होगा। अपने पिता को पत्र में लिखा था कि भारत में राज करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं ऐसी शिक्षा पद्धति को यहाँ लागू करूँगा जिससे कि यहाँ भारत के लोग शरीर से तो हिंदुस्तानी पैदा होंगे, पर अपने दिमाग से, स्वभाव से, कल्चर से वो अमेरिकन, इंग्लैंडियन जो भी अंग्रेज थे, अंग्रेज होगा। इसलिए यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है हमारे समाज से कहीं ना कहीं, जो हमारे पूर्व संस्कृति रही है, धर्म आध्यात्मिक चेतना रही है, उससे कहीं ना कहीं दूर ले जा रही है। मैं किसी शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ,
बल्कि मैं चाहता हूं कि लोग और पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, अब अंग्रेजी के माध्यम से देश विदेश में जाएं लोग, अपने भारत का नाम हो, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ अपने संस्कृति को ना भूलें। अपनी संस्कृति को अपनाए रहेंगे तो हम लोग भारतीय होने का हमें गर्व होगा। इस चीज़ को लेकर के मैं हमेशा जन जागरण करता रहता हूँ, कथाओं के माध्यम से लोगों को जगाता रहता हूँ कि आप कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, परंतु अपने समाज से मिल करके चलें, संस्कारों को लेकर के चलें, सभ्यता को लेकर के चलें। जिस परिवेश में आप पले हुए हैं, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को लेकर के चलेंगे तो हमारे देश का नाम पूरे विश्व में आज भी है और भी रहेगा। इसलिए मेरा एक उद्देश्य रहता है कि मैं किसी शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ, ऐसा आप न सोचें। तो आचार्य जी ने कहा कि वो किसी शिक्षा का विरोधी नहीं है, कॉन्वेंट स्कूलों विरोधी नहीं है। लेकिन आचार्य जी एक बात और आती है जी, आपने कहा कि मैं कथा के माध्यम से जन जागरण करता हूँ, राष्ट्र जागरण करता हूँ जी। कथा राष्ट्र जागरण में, जन जागरण में कितना प्रभावी भूमिका निभा सकती है? कथा के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है जी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो भी आजकल के चले हुए हैं, आप सब लोग जानते भी हैं, इसके मुझे बताना नहीं है। लोग मुझे समझेंगे कि मैं, जैसे आपने भी कहा कि मैं कॉन्वेंट स्कूल विरोधी हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, कथा के माध्यम से ही हम लोगों को बता सकते हैं कि मानव सभ्यता हमारी क्या रही है। हम लोग मानवता सिखाते हैं। मानवता में क्या होता है, देखिए हम मनुष्य हैं तो इसमें क्या होता है, मनुष्य और पशु में बताया। इसके बाद ही मैं बताता हूँ कि मानव जो हमारी सभ्यता रही है क्या रही है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मानव सभ्यता जो है ये क्या थी, इसमें हम लोगों को कहा जाए कि जब आप मानव तभी कहलाएंगे जब आपके पास कोई प्रकार की विद्या है। अगर आप विद्या नहीं है तो पशु और मानव क्या अंतर है? ना आपके पास कोई तपस्या है, साधना है। मनुष्य तपस्या करता था, या आज के युग में तपस्या कर्म है आपका, जो आप किसी क्षेत्र में कर्म करते हैं तो एक तपस्या ही हुई आपकी। अगर आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, न तो आपके अंदर शील है, स्वभाव जिसको हम लोग कहते हैं, जो मनुष्य का एक लक्षण होता है, न गुण है किसी प्रकार का, न धार्मिक हैं आप, तो हमारे यहाँ कहते हैं ऐसे व्यक्ति धरती के बोझ हैं, धरती के भार हैं, और पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम कथा का माध्यम बनाते हैं, इन सब चीज़ों को उनको बताते हैं कि आप मानव होने का आपका क्या उद्देश्य है, मनुष्य आप क्यों बने, ईश्वर ने आपको यहाँ पर क्यों भेजा है। आपको समाज की सेवा करना है, समाज के साथ साथ अपने जो आपके पारिवारिक संबंध हैं उनको प्रेम सौहार्द करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है संस्कार धार्मिक कथाओं के माध्यम से कोई दूसरी चीज़ सिखाते हैं। एक चेतना जगाते हैं व्यक्ति को, जो सोया हुआ हमारा सनातनी है वो जगाते हैं। इसलिए जगाते हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि कश्मीर से हमारे यहाँ 5 लाख हिंदू ब्राह्मणों पंडितों को वहाँ से भगाया दिया गया था। क्यों भगा दिया था? क्योंकि हमारा हिंदू समाज जो सनातनी है इतना सहिष्णु हो गया है कि कुछ भी लोग एक थप्पड़ मारते हैं तो गांधी जी कहते हैं दूसरा थप्पड़ पकड़ाओ, तो दूसरा अपना जो है मुँह इधर कर दो कि भाई मारे। ऐसा नहीं है। आज का समय ऐसा है कि आप जागोगे नहीं तो आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा प्यारे। मैंने भी देखा, अभी तो बहुत आज ही की कथा में देख रहा था एक जगह कि वहाँ पर एक आजकल पिक्चर बनी हुई है जिसको हम लोग कहते हैं द कश्मीर फाइल्स करके है, जिसमें वास्तविकता का ज्ञान कराया गया है कि हमारे हिंदू भाइयों को, हिंदू पंडितों को, यानी सिखों को, जो भी हिंदू रिलीजन से थे, वहाँ एक कट्टरपंथियों ने उनको वहाँ से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम अति ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सहिष्णु हो गए हैं, उसका प्रतिकार करना नहीं जानते हैं। इसलिए हम एक कथाओं के माध्यम से उनको जगाते हैं कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई ऐसी चीज़ें हो। तो आप ये धार्मिक बनोगे, धार्मिक के माध्यम से संस्कारवान होते हुए एक इकट्ठा होकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका अस्तित्व भी बना रहेगा, आपका समाज भी बना रहेगा, आपका राष्ट्र भी बना रहेगा। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी, इसलिए मैं ऐसा कार्य करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी एक बात और आती भी, आपने बात किया था जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप प्रश्न का जवाब दे रहे थे, तो आपने एक बात कही कि लोग तपस्या करते थे जी। आज विज्ञान के इस युग में अगर तपस्या की बात की जाए, अगर बात की जाए, चूंकि विज्ञान का युग है, बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जी जी, तो लोगों को लगता है कि सारी चीज़ें ढोंग हैं, एक दिखावा मात्र हैं, एक प्रपंच का हिस्सा हैं, और वो इनको मानने को तैयार नहीं है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडे जी आपने जी। आज की समाज की ऐसी मांग है, आज के बच्चे इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि हमारे इस धार्मिक क्रियाकलाप को वास्तव में वो ढोंग बताते हैं, परंतु जब वो इसको वास्तविकता से रिसर्च करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये पाते हैं कि हम लोगों का आज का विज्ञान पुरातन जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे उनसे कहीं बौना है। हमारे पूर्व ऋषि मुनि, आप सोचिए जरा कि यज्ञ इत्यादि बड़े बड़े यज्ञ करते थे, क्यों?
इसका रीज़न ये होता था पांडे जी कि यज्ञ के माध्यम से हम लोग वातावरण को स्वच्छ रखते थे, सुंदर बनाते थे। क्योंकि हम लोग जो यज्ञ में जो आहुति जाते हैं, साकल्य जो बनता है जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटी डाली जाती है। और आप जानते हैं कि किसी औषधि को किसी व्यक्ति को खिलाने से उसका बीमारी ठीक होती है। और वही चीज़ आजकल विज्ञान कहता है कि उन औषधियों को यदि आग में जलाया जाता है घी के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से, तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ता है। तो वो केवल एक व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचाती, अपितु पूरे क्षेत्र को, पूरे वातावरण को वो पवित्र करती है, व्यक्ति निरोगी होता है। तो ये विज्ञान को एक चुनौती है कि आप इसमें आप रिसर्च करिए। हमारे यहाँ जब आपकी प्रातःकाल दिनचर्या प्रारंभ होती है तो आप सुबह सूर्य अर्घ्य से प्रारंभ करते हैं, संध्या वंदन के बाद सूर्य अर्घ्य देते हैं। तो सूर्य अर्घ्य में आप सोचिए कि जब उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ्य देते हैं तो जब तांबा उसमें प्रयोग किया जाता है, तांबे का लोटा, और जब सूर्य की किरणें जब डायरेक्ट आपके तांबे पर पड़ती हैं और उसकी किरणें आपके नेत्रों के माध्यम से आपकी बुद्धि चेतना को जगाती हैं, आपको निरोगी बनाती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विज्ञान के लिए चुनौती हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो भी विज्ञान जानते तो हैं कि विज्ञान है, पर विज्ञान को अच्छी तरह जानते नहीं हैं। हमारे ऋषि मुनि जो थे पूर्व बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, हुआ करते थे। शंख आप बजाते हैं महाराज, जब शंख बजाते हैं तो शंख में आजकल डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप बैलून फुलाइए। कोई हार्ट का पेशेंट है, श्वास रोगी है, तो आपको कहता है बैलून फुलाइए, गुब्बारे फुलाइए। अरे भाई, हमारे यहाँ तो शंख की परंपरा बनाई गई है ना कि सुबह उठिए और पूजन करिए और शंख बजाइए 5 बार, किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा। ऐसे हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। तो जितना हमारा धार्मिक ये जो आयोजन है, धर्म, हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, इसको इसलिए जुड़े हुए हैं कि ये विज्ञान को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा है। कहीं भी कोई भी हमारी पूजा पद्धति ये विज्ञान से पृथक नहीं है। हाँ, ये है कि उनको समझने की भूल है, क्योंकि वो भी हमारे पाठशाला में आए नहीं हैं, इसलिए वो अपने विज्ञान को बड़ा मानते हैं। जिस दिन वो वैज्ञानिक जो आजकल के बच्चे हैं, जिस मेरी बातें हैं कथा पंडालों में, तो मैं उनका उत्तर भी देता हूँ। जो भी जिस प्रकार से संतुष्ट होना होता है उसको मैं उसको समझाता भी हूँ अपने आधार पर, जो भी हमारे पास ज्ञान होता है। फिलहाल मैं समझता हूँ कि हमारा विज्ञान जो सनातन का विज्ञान है, सूर्य ग्रहण आप देख लीजिए, आज चलता है आजकल सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हम लोग 50 वर्षों का रिकॉर्ड हमारे पास रखा हुआ है कि आज से अगले साल इतने बज के इतने बजे। तो साल कहाँ से आता है भाई? हमारी वैदिक गणित इतनी प्रबल थी, इतनी पुष्ट थी कि हम सूर्य की गति भी बता देते हैं कि इस समय इतने बजे से इतने बजे तक ग्रहण पड़ेगा। ये कहाँ से आता है? अगर हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक न रहे होते तो आजकल कैसे समय समय पर ऋतुएं, महीना, जनवरी और माघ पूस इकट्ठे आता है। अब इस समय जैसे आपका फागुन महीना चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो ये सब समय पर आना क्यों? हमारी वैदिक गणित है, ये सब विज्ञान को चुनौती देने वाली चीज़ें हैं। बस ऐसे बालक जो भी लोग हैं विज्ञान को मानते हैं, वो कभी कभी धार्मिक पांडालों में भी आएँ तो उनको ये सारी चीज़ें, उनकी जो भ्रम है विज्ञान को लेकर के, उसको दूर किया जाएगा। ये हम करते भी हैं, समय समय पर करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ तक हमारी बुद्धि चलती है तो ये मैं करता रहता हूँ। विज्ञान वालों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग भी विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करिए और विज्ञान के साथ साथ धार्मिक पांडालों में आइए, तो आपको उससे जोड़ करके बताया जाएगा कि आपका विज्ञान ये कहता है और हमारा धार्मिक कार्यक्रम ये कहता है। इसका ये दोनों को पहलुओं को हम लेके चलते हैं। आचार्य जी, एक बात सामने आती है कि आप बड़ी ही सरस कथा करते हैं, बड़ी दूर दूर तक कथा करने जाते हैं। तो इस कथा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, आप देशों विदेशों में जाते हैं कथा करने के लिए, वर्तमान में आपकी बड़ी डिमांड होती है जगह जगह पर। तो ये जो कथा होती है, कथा के माध्यम से आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? कथा देखिए, सरस जो होती है, कथा व्यक्ति कंठ से नहीं बोलता है, किसी के वाणी में वो सामर्थ्य नहीं कि भगवान की कथा कह सके। हम लोगों को जो ऊर्जा आती है वो भगवान नाम से आती है, भगवान की शक्ति से आती है। जब हम लोग उस गद्दी पर बैठते हैं तो पता नहीं अकस्मात ऐसा वो डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ता है कि हम लोग 4 घंटे 5 घंटे किस ऊर्जा से कथा कहते हैं और किस भाव से कहते हैं, ये हमको मालूम भी नहीं पड़ता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोगों को भावुक भी होना पड़ता है, क्योंकि हम लोग उस कथा को कंठ से नहीं गाते, वाणी से नहीं कहते, उस कथा को हम लोग हृदय से कहते हैं। और हमारे यहाँ किसी भी शिक्षा के लिए 4 सोपान बताए गए हैं: आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार। तो आगम का मतलब होता है पांडे जी कि जब आप किसी विद्यालय में किसी गुरु के सन्निधि में गए और उससे कुछ सीखा आपने, तो वो आगम हुआ। दूसरी सीढ़ी होती है स्वाध्याय, फिर आप जो पढ़ करके आए तो आप उसको घर में आकर के उसको स्वाध्याय करें जी। तीसरा होता है कि स्वाध्याय करने के बाद फिर आप दूसरे को प्रवचन करें, बताएं उसको उसके बारे में, तो आपकी सीढ़ी और मजबूत होती है थोड़ा। और जब तीसरी सीढ़ी पूर्ण होती है तब चौथी सीढ़ी आती है व्यवहार, उसको व्यवहार में उतारनी पड़ती है। तो ये जो कथाएं होती हैं केवल हम समाज को कहने के लिए नहीं करते जी कि भाई हमने कह दिया और आप मानिए इसको, उसको हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं।
तो जब जीवन में हम लोग कोई चीज़ उतारेंगे तो वो हृदय से बोली जाती है, मन से बोली जाती है। तो इसलिए कथा इतनी सरस अपने आप हो ही जाती है, उसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसा माहौल होता है, ऐसा भगवान की कथाएं हैं, पावन कथाएं हैं कि मनुष्य हैं इसलिए भगवान ने हमें मानव का तन दिया है। तो इसलिए हम लोग सरस होकर के कथा कहते हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है, इसलिए प्रेम मिलता है लोगों का, सुनते भी हैं बड़े भाव से और सुनना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की कथाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। तो मैं यही शिक्षा देता हूँ उनको कथा के माध्यम से। तो बस और क्या कहें इसके अलावा। आचार्य जी, एक प्रश्न और है आपसे कि आपकी कथाओं में, आपके साथ में जी अक्सर एक महाराज जी, बीरन महाराज शायद उनको कहते हैं जी, तो उनको अक्सर आपके साथ में देखा जाता है। क्या वजह है और क्या संबंध है आपका उनसे? देखिए, वो एक तरह से बीरन महाराज एक हनुमान जी का कार्य करते हैं जी। जैसे राम जी का कार्य जो साधा हनुमान जी ने साधा, जी जी। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो ये बीरन जी के अंदर ये क्वालिटी कहिए कि ये कथा वास्तव में, कथा तो खुद वो कहते हैं योग्य भी है और बहुत अच्छे धार्मिक हैं, और ये हमें में उठाने का एक तरह से उनका एक संकल्प है। मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा कार्य करते हैं और वो समाज में जाते हैं, जगह जगह इस धर्म का प्रचार करते हैं और हमारे माध्यम से कथा को कराते हैं। तो बीरन जी एक अच्छे सुदृढ़ व्यवस्थापक भी है और सुदृढ़ है कि जो है पुरोहित का कार्य भी करते हैं, आचार्य हैं और हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लगभग हमारे 12 वर्ष का अंतर है दोनों में, परंतु बहुत प्रेम और स्नेह मिलता है, इसलिए हमारी कथाओं को अक्सर कराते रहते हैं। और उन्हीं के माध्यम से मुझे आज लोग, 4 लोग जो समाज में लोग जानते हैं, तो ज़्यादातर श्रेय उन्हीं को जाता है। मैं यही कहूँगा उनके बारे में, वो हनुमान जी का कार्य करते हैं हमारे लिए, कथाओं को आयोजन वही करते हैं। तो आचार्य जी, आपने बड़ी ही बेबाकी सारे प्रश्नों का जवाब दिया। एक प्रश्न अंतिम आपसे पूछता हूं कि जो भी लोग आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो भी लोग आपको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको और जो भी समाज के लोग हैं, जो भी धर्म को ना मानने वाले हैं, जो कहते हैं कि विज्ञान के युग में ये सारी चीज़ें सिर्फ ढकोसला बन के रह गई हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पांडे जी, संदेशा केवल इतना ही है कि जो कहते हैं कि यह धर्म ढकोसला है जी, तो मैं कहूँगा कि एक चमगादड़ होता है। तो चमगादड़ जब रात्रि भर वो उड़ता है और जब दिन में होता है तो दिन में पेड़ में आकर के उल्टा लटक जाता है और वो कहता है मैंने पूरी दुनिया को पलट दिया। तो एक चमगादड़ के उल्टा लटक जाने से दुनिया पलट नहीं जाती है। जी जी। कोई व्यक्ति कहता है कि इस धार्मिक ढकोसला आयोजन है, तो ये हजारों लाखों वर्ष पुरानी परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, दुनिया मिट गई इसको मिटाने के लिए और उनको मिटा नहीं सकी आजकल, बल्कि उसको पुष्ट होते चले जा रहे हैं हम लोग। तो उनके लिए बस इतना ही कहूँगा कि नास्तिकता को छोड़ करके आप लोग भी कथा में आइए। कथा में मानव बनाने की कला सिखाई जाती है। आप मानव बनोगे, इंसान बनोगे तो समाज में आपका अस्तित्व रहेगा, और यदि नहीं आओगे, इसी तरह आप धार्मिक लोगों का उपहास उड़ाओगे या अपने धार्मिक आयोजनों को ढकोसला कहोगे तो आपका भी अस्तित्व एक दिन मिट जाना है। संसार में कोई आज तक अमर होकर नहीं आया है प्यारे। जो भी आए हैं संसार में, ऐसा कुछ काम करके जाओ कि जिससे लोग आपको जाने के बाद समाज में आपको याद करें कि हाँ कोई व्यक्ति था और अच्छा जीवन जिया है। मरने के लिए तो पशु भी रोज जीते हैं और मरते हैं। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप नास्तिकता तो अपनी जगह ठीक है, आप मत मानना, पर एक बार कथा में आकर के सुनो। 4 घंटे जो कथा आपको 5 घंटे हम लोग सुनाते हैं, उस कथा में अपने जीवन को शायद बदल डालो, अपने आप बदल सको तो, और बहुत परिवर्तन भी आता है। बहुत सारे ऐसे नास्तिक भी आते हैं हमारी कथाओं में और जो बाद में उनका बड़ा परिवर्तन होता है। तो मैं उनके लिए केवल यही संदेशा कहूँगा कि जो भी ऐसे नास्तिक हैं वो हमारी कथा में आएँ और बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा को सुनेंगे तो उनका जीवन पवित्र होगा और उनका भी कल्याण होगा। समाज में आकर के वो कम से कम इतना तो फायदा कर ही सकते हैं। तो आएँ, उनका स्वागत है मेरे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो ये थे हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण भार्गव जी महाराज, जिन्होंने सारी ही बातों का, सारे प्रश्नों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और उम्मीद करता हूँ कि इनकी भागवत कथाएं लोगों के मन को और लोगों की भावनाओं को परिवर्तित करती रहेंगी। लोगों को ये ऐसे ही संदेश देते रहेंगे, इंसानियत का पाठ पढ़ाते रहेंगे। इसी भावना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ, इसी बात के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।